दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, वो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचा जाती है। तो दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इंदौर खंडपीठ ने अपना जो 94/01 का फैसला और 10/772 वाला न्यूनतम वेतन वृद्धि का फैसला जो है सुना दिया था। उसी को लेकर के आज महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और यदि पूरा वीडियो आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तो हमारे इसी चैनल पर जाइएगा और आपको पूरा वीडियो हिंदी में विस्तार से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इंदौर से महत्वपूर्ण जो खबर छपी हुई है, देखिए 28/3/2025 इंदौर से ये इसको प्रकाशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, औद्योगिक संगठन न्यूनतम मजदूरी दर पर जबरन हल्ला मचा रहे हैं। यानी न्यूनतम जो वेतन वृद्धि थी उसको लेकर के हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया था, उस पे आदरणीय कोर्ट ने और आदरणीय जज ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि भाई जो औद्योगिक संगठन है यानी पीथमपुर और जिसने भी टैक्स स्टाइल जिसने भी एक केस लगाए थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जबरन या ज़बरदस्ती जो है गल्ला कर रहे हैं, आपको इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेजेस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज, यानी तभी हाई कोर्ट से आदरणीय जज ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी 4-5 याचिकाएं लगी थी, सभी को उन्होंने एक साथ खारिज कर दिया था दोस्तों। तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार द्वारा 10 साल बाद मिनिमम वेजेस न्यूनतम मजदूरी दर में 25% वृद्धि किए जाने के फैसले को सही करार दिया है। डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता पीथमपुर औद्योगिक संगठन, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज व अन्य जबरन रोना हल्ला मचा रहे हैं। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कहा है हाई कोर्ट ने कि भाई आप ज़बरदस्ती रो रहे हैं, है ना, आपको नहीं रोना चाहिए, ना ही आपको हल्ला मचाना चाहिए था। पिछले 10 सालों में उपभोग वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अनाज व आवश्यक वस्तुओं की कीमत कई गुना बढ़ गई हैं। सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का वेतन छठे और सातवें वेतनमान के रूप में बढ़ाया है। आदरणीय जज ने स्पष्ट कहा कि भाई पिछले 10 सालों में देखा जाए तो हर एक चीज़ के दाम बढ़े हैं। यदि सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर भी वेतनमान लगे हैं, छठा से सातवां, सातवां से आठवां वेतनमान लगने को है। लेकिन कई प्रकार के भत्तों में वृद्धि की है। एक दशक बाद न्यूनतम मजदूरी में 25% वृद्धि की गई है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए याचिकाएं खारिज की जाती हैं। भाई यहाँ पर कोई कुछ गलत नहीं हुआ है। आदरणीय कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार ने सही फैसला लिया था और उन्होंने सही पेमेंट इन कर्मचारियों का बढ़ाया है। लेकिन हाई कोर्ट ने एक चीज़ पर विशेष टिप्पणी की थी कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी दर अलग अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई ग्रामीण में जो है मजदूरी सस्ती होती है, जो शहर यानी सिटी लेवल की मजदूरी ज़्यादा होती है। तो इसको लेकर जरूर हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका में उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी स्टडी के न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि एक समान रूप से लागू कर दी गई है, जबकि कामगारों के अलग अलग वर्ग हैं जिन पर इतनी वेतन वृद्धि को कतई लागू नहीं किया जा सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों में अंतर है। मिनिमम वेजेस एडवाइजर बोर्ड द्वारा 4 साल की देरी से अनुशंसा की गई है। वहीं बोर्ड का गठन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया है। बोर्ड ने 25% की अनुशंसा करने से पहले शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की दी जा रही न्यूनतम वेतन मजदूरी की समीक्षा भी नहीं की। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने वाली अधिसूचना मनमानी से ग्रस्त है और इसमें तर्कसंगत आधार का अभाव है, क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखने में विफल है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे महानगरों में जीवन यापन की लागत अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च भी है, अच्छे से लोग रह लेते हैं। 25% की वृद्धि पूरे प्रदेश में एक समान लागू कर दी गई है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा आदरणीय जज ने ये भी कहा कि भाई जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय की है सभी की एक साथ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या फिर शहरी क्षेत्र का हो, 25% बढ़ाई है, जो गलत है। अलग अलग कैटेगरी में बढ़ाई जानी चाहिए थी कि शहर का अलग होना चाहिए था और जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसका अलग होना चाहिए था। ऐसा आदरणीय कोर्ट ने अपने इसमें जजमेंट में कहा था। पहले भी दायर हो चुकी थी याचिका, यानी न्यूनतम वेतन वृद्धि को जो पिछली बार वेतन रिवाइज हुआ था तब भी ऐसी ही याचिका लगी थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई आप लोग जो है बिल्कुल रोना धोना करते रहते हैं, 10 साल में वेतन वृद्धि हो रही है, फिर आपको क्या दिक्कत है। शासन की ओर से वृद्धि के समर्थन में जवाब पेश किया गया था कि इसमें कहा गया था कि 2015 में भी मजदूरी में वृद्धि को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने याचिका दायर की थी, उसमें भी करीब करीब इस तरह के मामले उठाए गए थे। कोर्ट ने फैसले में कहा कि सरकार हर 5 साल में वेजेस निर्धारण की समीक्षा करती है। सरकार ने 10 साल बाद हर
दर निर्धारण किए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 5 वर्ष के हिसाब से 12.5% वृद्धि की जाती है। 10 साल बाद रेट तय हुआ है तो इसे 25% वृद्धि, या 25 साल बाद 10 साल बाद रेट तय हुआ है तो इसमें 25% किया गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आदरणीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई जो 25% वृद्धि हुई है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सरकार ने सही फैसला लिया है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, यानी 1 अप्रैल 2024 से ही इसको लागू कर दिया गया है दोस्तों। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा था अपने 94/01 के ऑर्डर में। आज इसको इंदौर में छापा गया है, इसलिए खबर आपको बताना महत्वपूर्ण थी दोस्तों। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहे हैं। और आपको कोई वो ऑर्डर या कोई भी कॉपी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं, वहाँ पर जाके आप उसको फॉलो करिएगा। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ की कॉपी मिल जाएगी दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।